द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल ज्ञान व्यापी को लेकर फैसला आया, जिस फैसले को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। आप जान रहे हैं कि इस वक्त मंदिर और मस्जिद को लेकर किस तरीके से नए विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस बीच ये फैसला आया है। ज्ञान व्यापी केस में ये जो फैसला आया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया यह फैसला हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार देता है। ज्ञान व्यापी केस में यह बड़ा फैसला है। ज्ञान व्यापी केस में बुधवार को बड़ा फैसला आया। हिंदू पक्ष को ज्ञान व्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी। ज्ञान व्यापी मस्जिद में एक तहखाना है जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे, ऐसा सामने आया है, जिस वजह से कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि वहां पर पूजा होगी। जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए, बैरिकेटिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। याचिका में सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक ने तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। एएसआई सर्वे करवाया गया और सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई भी हुई थी। वाराणसी की जिला अदालत के जज ने कहा है कि जो व्यास जी का तहखाना है, अब उसे कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं, वो उस तहखाना के साफ सफाई करवाएंगे। वहां जो बैरिकेटिंग लगी हुई है उस बैरिकेटिंग को हटाएंगे और फिर वाराणसी मंदिर के पुजारी व्यास तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा पाठ करेंगे। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी की बहस पहले ही सुन ली थी। आज दोपहर बाद जैसे ही कोर्ट बैठी, सबसे पहले उन्होंने फैसला सुनाया कि 1993 तक जो पूजा हो रही थी ज्ञान व्यापी परिसर में व्यास जी के तहखाना की, उसमें पूजा करने का जो अधिकार मांगा गया था, उस अधिकार को उन्होंने हिंदू पक्ष को दे दिया था। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि वह पूजा अधिनियम का अधिकार जो है सोमनाथ व्यास के परिवार को देते हैं। सोमनाथ के नाती शैलेंद्र पाठक ने इस मामले में अपील दायर की थी और इसी पर फैसला सुना दिया गया है। यानी पूजा का अधिकार व्यास परिवार को मिला है। व्यास जी का जो परिवार है वो 1551 से वहां सेवाएं दे रहा था। 1992 में जब उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद वहां की राज्य सरकार ने मौखिक आदेश जारी करते हुए व्यास जी के दक्षिणी तहखाने पर रोक लगा दी थी। हाल ही में उन्होंने जो याचिका दाखिल की उसमें सीधे तौर पर उन्होंने पूजा अर्चना की मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कहा हाईकोर्ट जाएंगे। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वकील ने कहा कि हमने इसका विरोध किया था कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, यह मामला तो सुना ही नहीं जा सकता है। फैसले की कॉपी पढ़ाने के बाद वो ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनकी अनदेखी की गई है, उनकी बातों पर बहस ही नहीं हुई, जिरह ही नहीं हुई, उनकी बात को सुना ही नहीं गया। बल्कि उनका भी पक्ष तो सुना जाना चाहिए था, उनका पक्ष सुनने के बाद ही आगे के फैसले पर उतरना चाहिए था, लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया। ज्ञान व्यापी मस्जिद में एक तहखाना है जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम व्यास किया करते थे। दिसंबर 1993 में राज्य के मुलायम सिंह यादव के सरकार के मौखिक आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाते हुए तहखाने को सील कर दिया गया था। बाद में इसकी बैरिकेटिंग भी कर दी गई थी। व्यास जी यानी सोमनाथ व्यास ने अपने दो साथियों राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे के साथ मिलकर ज्ञान व्यापी परिसर में रकबा संख्या 9130, 1931 और 1932 के अधिकारी संबंधी याचिका डाली थी। इस याचिका में अर्जी नंबर 9130, 3132 को आदि विश्वेश्वर की संपत्ति बताई गई थी। 1993 से तहखाना बंद रहा और कस्टोडियन के तौर पर वाराणसी के जिलाधिकारी के पास तहखाने की चाबी रखी रही। साल 2016 में सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ने वाराणसी कोर्ट में याचिका डालकर अपनी संपत्ति वापस मांगी थी और वो जब संपत्ति वापस मांगी गई तो संपत्ति देनी भी पड़ी। तो ये पूरा मसला है। ये हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो इस पक्ष में आया है, लेकिन इसको अलग तरीके से भी प्रस्तुत किया जाएगा, अलग तरीके से इसकी बात भी की जाएगी। ज्ञान व्यापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला सामने आया है। अदालत ने व्यास परिसर को के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत मिली है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में ही पूजा करने की अनुमति मांगी थी, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक इसी तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 में तत्कालीन प्रदेश सरकार के आदेश के बाद तहखाने में पूजा पाठ बंद कर दिया गया। हालांकि व्यास परिवार लंबे समय से यहां फिर से पूजा पाठ करने की इजाजत मांग रहा था। बीती 17 जनवरी को वाराणसी के जिला प्रशासन ने व्यास जी के तहखाने को कब्जे में लिया था। एएसआई के सर्वे के दौरान वहां पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया था। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक को दे दिया है। प्रशासन की ओर से 7 दिन के भीतर पूजा पाठ कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। वाराणसी के जिला कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ने एआई सर्वे को भी एएसआई का जो सर्वे हुआ था उसको भी नकार दिया था कि नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं। तो अब इस मसले पर जो है तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं कि अब आगे क्या होगा। तो ये आप समझिए कि दरअसल हुआ क्या था। तो ये साफ तौर पर चीजें कही गई हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद कहीं और ले जाएं या हिंदुओं को पूजा करने दें। इससे पहले बीएचपी ने इस तरीके की बातें कही थी। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग एएसआई की रिपोर्ट में वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद वाली जगह पर पहले मंदिर होने की बात सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद को किसी और जगह ले जाने की मांग की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक बयान जारी कर कहा, हम इंतजामिया कमेटी से आग्रह करते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को सम्मान के साथ किसी उचित जगह ले जाया जाए और काशी विश्वनाथ के मूल स्थान को हिंदू समाज को सौंप दिया जाए। अखबार लिखता है कि संगठन की ओर से जारी यह बयान उसके रुख में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले ज्ञानव्यापी परिसर को इतना आक्रामक नहीं देखा गया था। आलोक कुमार ने उपासना स्थल यानी अधिनियम विशेष प्रावधान 1991 यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया है और कहा है कि इस जगह मंदिर था। उन्होंने कहा कि इससे विश्व हिंदू परिषद की मांग को मजबूती मिलती है। यहाँ हिंदू समाज को तथाकथित वजूखाना में पाए गए शिवलिंग की सेवा का पूजा का अवसर दिया जाए। तो आप समझ रहे ज्ञानव्यापी को लेकर हो या अन्य जगहों को लेकर हो, जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से चीजें करने की कोशिश की जा रही है, वो इशारा करता है कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होना है। तो क्या चुनाव की वजह से सब कुछ हो रहा है, इन खबरों को प्रसारित किया जा रहा है, या क्या है, ये अलग की बातें हैं। लेकिन फिलहाल ये जो फैसला आया है, इस फैसले के खिलाफ अब जाने की बातचीत हो रही। क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी तो पूजा की अनुमति कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।